सुल्तान भाई। क्या हुआ अकरम, काफी परेशान लग रहे हो? सब खैरियत तो है? मैं भी साइड से होके आ रहा हूँ। पता चला वहां पे आपने काम रुकवा दिया है, लेकिन क्यों? अबे हाँ यार, मेरे बिजनेस पार्टनर ने मेरे पे करप्शन का केस किया है और एफआईए वालों ने मेरे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। लेकिन सुल्तान भाई, आप जानते हैं वो जगह हमने ऑलरेडी रेंट पे ली हुई है। इस तरह तो हमें काफी नुकसान हो जाएगा। यार मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तुम बताओ, हमें क्या करना चाहिए? मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुल्तान भाई, मैंने तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम तक सोच लिया था। अब सब कैसे होगा? अगर तुम माइंड ना करो तो एक ऑप्शन है तो सही हमारे पास। वो क्या? मेरे पास कोई 10 लाख रुपए पड़े हैं, तुम वो मुझसे ले लो, बाकी के 30 लाख अपने अब्बा या भाई से ले लो। मेरे अकाउंट जैसी बहाल होंगे वो पैसे मैं तुम्हें दूंगा, तुम उन्हें दे देना। सुल्तान भाई, इतने सारे पैसे मेरी फैमिली कहाँ से लेके आएगी? अबे भाई यार, तुम उन्हें कहो कि तुम्हें थोड़े पैसे दे दें, 2-4 महीनों में वापस कर देंगे। अब पता नहीं वो लोग इतने पैसे। देखो अकरम, जगह किराया तो मैंने दे दिया यार, तुम उनसे पैसे लो, कंस्ट्रक्शन शुरू करवाओ। 1 महीने में कंस्ट्रक्शन खत्म होगी, अगले महीने से पैसा आना शुरू हो जाएगा। देख, तुम चाहो तो 1-1 रुपया अपने हाथ से खर्च करना, तुम चाहो तो मेरे से लिखवा लो। नहीं सुल्तान भाई, आप पर पूरा ट्रस्ट है। मैं बस ये सोच रहा था कि अगर। देखो अकरम, बिजनेस में जो अगर मगर करता है ना, और कुछ नहीं करता, वो सिर्फ टामक टोइयां मारता रहता है। यार अभी मौका है, फायदा उठाओ। नहीं तो मेरा क्या है, महीने बाद प्लॉट के मालिक से मैंने किराया अपना वापस ले लेना है, फिर बनाते रहो अपना पेडल कोट ख्वाबों में। $30 लाख? तुम्हें अंदाजा भी है बरखुरदार 30 लाख में कितने सिफर होते हैं? अब सुल्तान भाई ने मुझसे वादा किया, वो जल्द से जल्द मेरे सारे पैसे लौटा देंगे। देखिए, पैसे मेरे अकाउंट में ही होंगे, पेमेंट भी मैं ही करूंगा। उनका इन सबसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तुम ही समझाओ वासे। देखो अकरम, बात समझने की कोशिश करो। 30 लाख रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं है। और तुम्हें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। इतनी बड़ी अमाउंट अगर ज़ाया कर दी तुमने तो। यार, एक्सपीरियंस तो काम करके ही आता है ना भाई। यार, आप लोग मुझे मौका तो दें, मुझ पे ट्रस्ट तो करें। मैं आप लोगों का भरोसा नहीं तोड़ूंगा यार। 1-1 रुपया प्रॉफिट में बदल दूंगा, ये वादा करता हूं आप लोगों से। बरखुरदार, कारोबार जो है वादों पर नहीं होता, इसके लिए बहुत तजुर्बा चाहिए और मेहनत। और क्या नाम है उसका, उससे कहो कि प्लॉट खाली करे, और जब उसके अकाउंट में पैसे आएंगे तो दोबारा काम शुरू करा देगा। और वैसे भी क्या पैडल वैडल सब मौसमी और फजूल काम है। आज सारी कौम यही लगी हुई है। 6 महीने बाद देखना सब भूल जाएंगे। बरखुरदार, वहां बैठकर या सेल्फी बनाओगे या फिर मक्खियां मार रहे होगे। वासे, तुम कुछ समझाओ इसे। यार, आप ही मेरी मदद कर दे। बाबा तो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। यार, आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखो अकरम, बात समझने की कोशिश करो। 30 लाख रुपए कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना उन्हें सेव करना है। ये बात तुम अच्छे तरीके से जानते हो, राइट? मैं बस कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इतनी बड़ी अमाउंट तुम्हें कैसे पकड़ा दूं।
ये कोई अगर 4-6 लाख रुपए की बात होती तो समझ भी आता है। यार भाई आप मुझ पे भरोसा तो करें, मैं 1 रुपया आपका वापस कर दूंगा। क्या मैं कोई चोर थोड़ी जो पैसे लेके भाग जाऊंगा। क्या मतलब इस बात की? क्या बात की है तुमने? मैंने कब बोला कि तुम चोर हो या मुझे तुम पर यकीन नहीं है? मैं तो बस थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ। आई मीन तुमने कभी जॉब भी नहीं की है ना, तुम्हें बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस है। 30 लाख रुपए इट्स अ बिगेस्ट अमाउंट यार। अच्छा मूड मत खराब करो अपना, सोचता हूँ इस बारे में, करता हूँ कुछ। ओके थैंक यू भाई, आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी यार। बट एक बात याद रहे कि मैं पूरी अमाउंट नहीं अरेंज करूंगा, कुछ अमाउंट तुम्हें खुद से भी करनी होगी। प्रॉमिस। ओके देन। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का, कोई दूर भी जाकर दिल के पास ही रहता है। किन सोचों में गुम है आप? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। काफी दिनों से नोटिस कर रही हूँ आप कहीं खोए खोए से लगते हैं, बात भी कम कर रहे हैं, चुप चुप रहते हैं। ये कैफियत तो इंसान की तब होती है जब उसे नया नया प्यार होता है। क्या फालतू बातें कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिस में काम कुछ ज्यादा है, बस इसी वजह से थक जाता हूँ थोड़ा सा। जानती हूँ, मैं तो मजाक कर रही थी। कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया? वैसे अकरम के बारे में आपने क्या सोचा? आज वो मुझसे पूछ भी रहा था कि मैं आपसे बात करूं इस बारे में। यार सच पूछो तो मुझे अकरम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। ना वो कोई काम करता है, ना उसे शौक है। अब ऑल ऑफ सडन उसे बिजनेस का शौक पैदा हो गया। ठीक है, इतनी बड़ी अमाउंट अगर अरेंज कर भी दूं तो क्या भरोसा है कि वो बिजनेस चला पाएगा? देखें, गारंटी तो हम उसकी भी नहीं ले सकते ना, जिसने हमेशा से बिजनेस किया हो। और फिर अकरम आपका भाई है, सारे ना सही थोड़े बहुत तो पैसे देने बनते हैं, वरना दिलों में फर्क आ जाता है। हाँ, बस यही सोच के मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। अल्लाह मालिक है, मेरा दिल कहता है कि सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा करता हूँ, उसे 10 लाख रुपए दे देता हूँ। अगर वापस ना भी मिले तो कोई दुख नहीं होगा, है ना? क्या ख्याल है? हाँ, 10 लाख तो डिसेंट अमाउंट है, बाकी उसे खुद अरेंज करने चाहिए। अल्लाह करे इसका बिजनेस चल जाए। आमीन।